हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन। एक एक्सियल लाइन पे एक अक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट P रखा हुआ है, जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। आइए आज हम देखते हैं इस डेरिवेशन को कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो फर्स्ट our question name is electric field at an axial point of a dipole. So first we consider, हमें समझना होगा डायपोल क्या होता है। तो डायपोल क्या है? डायपोल a pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called डायपोल। तो हम डायपोल को समझ लिए हैं कि दो डायपोल ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक चार्ज प्लस की हो सकता है, एक चार्ज माइनस की हो सकता है। इट मींस दो चार्जेस होंगे जो कि दोनों कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कुछ स्मॉल डिस्टेंस होगा, लाइक 2l 2a इस टाइप से। ठीक है, आइए तो हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सो फर्स्ट वी ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेम इज AB। Here AB is the electric dipole and here two opposite charges, it means A पॉइंट पे हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया एंड B पॉइंट पे कौन सा चार्ज ले लेते हैं? हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2l। ठीक है, अगर हम इस डायपोल का सेंटर माने O, तो A से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? L। इसी तरह से O से लेकर इस B तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई? L। इसलिए हमने क्या माना है इसको? 2l। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी L, और O से लेकर B तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी L। ठीक है, देन नाउ इस एक्सियल लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल पाथ पे हम एक पॉइंट सपोज करेंगे, पॉइंट P। सो यहां हमने पॉइंट P सपोज किया है, जहां हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस पॉइंट P को हमने कितनी दूर सपोज किया है? क्या हमने इनफाइनाइट पे मान लिया? नहीं, इसे हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पे माना है। कितने डिस्टेंस पे माना है? r डिस्टेंस पे। तो ये सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर से लेकर r डिस्टेंस पे हमने किसे सपोज किया है? एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप बताओ, क्या हम किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं ना। अगर हम किसी चीज पे निशाना भी लगाते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या एक ही बार में हमारा निशाना सही लगता है? नहीं ना। तो एज इट इज हमें यहाँ दो टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगी, एक बिकॉज ऑफ A पॉइंट एंड बिकॉज ऑफ B पॉइंट, बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज, बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। देन हम दोनों की जब नेट इंटेंसिटी निकालेंगे, तब जाके हमें जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो P पे मिलेगी। इट मींस हम एक तो P के लेफ्ट साइड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक P के राइट साइड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब P के लेफ्ट साइड कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कौन सी होगी? E माइनस क्यू। ठीक है, इसी तरह से P के राइट साइड में कौन सा पॉइंट है? राइट साइड में है प्लस क्यू। तो राइट साइड की इंटेंसिटी क्या होगी? E प्लस क्यू। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम आपका। एक बार फिर से एक डायग्राम को देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB separated by a small distance 2l have minus q and plus q charge। एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं उस डायग्राम को समझना। क्या है डायग्राम में? सो फर्स्ट वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB separated by a small distance 2l। ठीक है, इसके A पॉइंट पे हमने माइनस क्यू चार्ज सपोज किया है और इसके B पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्जेस सपोज किया है। देन इस डायपोल के सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट सपोज किया है जिसका नाम है P, जहां हमें क्या निकालना है? जहां हमें नेट, इट मींस फाइनल, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्लस A पॉइंट या A पॉइंट के कारण माइनस क्यू चार्जेस से जो हमें इंटेंसिटी मिलती है वो, देन फिर हम B पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी मिलेगी वो, इन दोनों को हम निकालते हैं। देन हम फिर इन दोनों का टोटल निकालेंगे, देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट के कारण, बिकॉज ऑफ ए पॉइंट हैविंग माइनस क्यू चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी इज, तो ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी बच्चों E माइनस क्यू। किसके कारण मान रहे हैं बेटा? माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो यहां लगाएंगे हम इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज, E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है, देन माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, r square. Here what is r? r it means the distance. r it means distance. कहां से कहां तक की डिस्टेंस? r it means distance a से लेकर p तक की। a पॉइंट के कारण माइनस क्यू चार्ज लिया है और निकालना किस पे है? p पॉइंट पे। तो a से लेकर p तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी वैल्यू r की। सो r की जगह हम कितना पुट करेंगे? r की जगह हम रखेंगे ap, क्योंकि a से लेकर p तक का डिस्टेंस। देन अगेन वी राइट e minus q is equals to 1/4 pi epsilon naught minus q upon, in place of r we write a p square. अब यहाँ बात आती है कि AP है कितना, AP की वैल्यू कितनी है, तो निकालते देखो A से लेकर P तक की डिस्टेंस निकालना है। अब A से लेकर P तक की कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? O से लेकर P तक की डिस्टेंस तो गिवन है ना, कितनी है? R। इस R में अगर इस L को मैं ऐड कर दूं तो क्या ये AP की वैल्यू नहीं हो जाएगी? तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R plus L. Here value of AP is R plus L. So इसे हम पुट कर देंगे इसमें E minus Q is equals to 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R plus L का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या समझ में आया आपको? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है माइनस क्यू चार्ज के कारण, जो कि किस पॉइंट पे थी? बिकॉज ऑफ पॉइंट ए। यहां लिख देते हैं हम किस पॉइंट पे निकाली हमने इसको निकाला है पॉइंट ए पे। देन सेम एज इट इज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण, जो कि प्रेजेंट है पॉइंट बी पे। सो हियर वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charge plus q at point P is present on point B। किस पे प्रेजेंट है? B पॉइंट पे। तो B पॉइंट पे प्रेजेंट है तो माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, प्लस आ जाएगा। देन इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज E plus Q is equals to 1/4 pi epsilon naught plus Q upon R square. And here R is also a distance. Here R is also distance, but कहां से कहां तक की? अब यहाँ डिस्टेंस होगी B से लेकर P तक की। तो डिस्टेंस निकालना है B से लेकर कहां तक का? P तक का। अब B से लेकर P तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो गिवन ही नहीं। देन O से लेकर P तक का डिस्टेंस तो गिवन है ना। अगर OP जो डिस्टेंस है इसमें से मैं O से लेकर B तक का हटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या मुझे BP नहीं मिलेगा? इस डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास इतना डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? ठीक है। इट मींस क्या लिख सकता हूं मैं? यहां लिख सकता हूं मैं इंटेंसिटी ऑफ प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन, इन प्लेस ऑफ R की जगह लिखूंगा मैं B से लेकर P तक की डिस्टेंस। इट मींस BP का होल स्क्वायर। देन वैल्यू ऑफ BP, यहाँ BP कितना है बेटा? यहाँ BP है, इस टोटल R में से मैं क्या हटा रहा हूं? L। तो BP की वैल्यू हो जाएगी R माइनस L। ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्या समझ में आया था? देन अब हमने इस P पॉइंट के लेफ्ट साइड भी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है। इट मींस बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, निकाल ली थी इक्वेशन नंबर 1 में। और इसी पॉइंट P के राइट साइड भी हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, इक्वेशन नंबर 2 में। देन
निकालना है किस पे हमें निकालना है इंटेंसिटी पॉइंट पी पे। देन हम क्या करेंगे, वी फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस इन दोनों इंटेंसिटी का क्या निकालेंगे, हम टोटल निकालेंगे। तो देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। इट मीन्स प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण जो इंटेंसिटी हमें निकाली है, जो प्राप्त हुई है इंटेंसिटी, उन दोनों का अगर हम सम कर लेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें मिलेगी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सम करते हैं, टोटल करते हैं। देन इस मेन इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे हम E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की। सो लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज, E नेट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ E इंटेंसिटी ऑफ प्लस क्यू चार्ज कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस क्यू अपॉन r माइनस l का होल ऑफ स्क्वायर। देन प्लस, अब इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ माइनस क्यू चार्ज। तो इंटेंसिटी ऑफ माइनस क्यू चार्ज कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें बस प्लस क्यू की क्या था, माइनस क्यू था, माइनस क्यू अपॉन और r माइनस l की क्या था, r प्लस l का होल ऑफ स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक। देन अब हमें निकालना है फाइनल इंटेंसिटी। देन फाइनल इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को टोटल करेंगे, सम करेंगे। सो बट सम करने से पहले हम इसमें से कुछ चीजें कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, क्यू दोनों में कॉमन है, तो इन चीजों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू आल्सो, तो ये क्यू भी बाहर आ गया, क्यू। देन अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/r माइनस l का होल ऑफ स्क्वायर, एंड हियर क्यू बाहर निकाला तो यहाँ बचा -1, एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, क्या बचेगा 1/r प्लस l का होल ऑफ स्क्वायर। इतना समझ में आया। देन q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्टार्ट यहां से होता है क्वेश्चन, बिकॉज अब यहां से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। इनका आप दोनों को क्या लेना है, एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। सो एलसीएम लेंगे हम, सो r माइनस l का होल स्क्वायर, तो ये लिख देंगे हम r माइनस l का होल स्क्वायर एंड r प्लस l का होल स्क्वायर। ये हो गया एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस r प्लस l का होल स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस, और ये इधर चले गया r माइनस l का होल स्क्वायर। देन नाउ अब सॉल्व हो गए हैं, देन क्या होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ आपका आइडेंटिटी तो पता ही है, r प्लस l का होल स्क्वायर, इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और सेम एज इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बस यही दो आइडेंटिटी कहाँ लगेगी, यहाँ यूज होगी। चलो कर लेते हैं यूज। r प्लस l का होल स्क्वायर, इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक, लग गई आइडेंटिटी। देन माइनस साइन, अब है बेटा ब्रैकेट, तो माइनस साइन बाहर लगाएंगे और ब्रैकेट में हम a माइनस b का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है आपको, तो यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर इट मींस r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मींस l स्क्वायर माइनस 2rl, ये लग गई बेटा आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस माइनस साइन का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस आइडेंटिटी को फुली सॉल्व करेंगे। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है r माइनस l का स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक। देन q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देन इन प्लेस ऑफ प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और अपॉन में एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो आइए देखते हैं हम इस स्टेप के बाद अगली स्टेप क्या होगी। सो हियर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL एंड माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इट मींस यहाँ हमें दो चीजें दिख रही है जो सेम साइन के साथ है, इट मींस 2RL एंड 2RL, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, बिकॉज प्लस 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 होता है। एंड बाकी चीजें क्या होगी, ऑपोजिट साइड होने के कारण कट जाएगी। एंड हम नीचे वाले स्टेप का क्या करेंगे, तो यहाँ एक आइडेंटिटी हमें लगते हुए दिख रही है, आइडेंटिटी का नाम क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। सो a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है बेटा, आप सभी को पता होगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम नीचे की तरफ। देखते हैं, देखो इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को काट दिया, इस एल स्क्वायर से इस एल स्क्वायर को काट दिया। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास 2RL एंड 2RL। देन क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL एंड 2RL, ये हो गया बेटा 4RL अपॉन में आइडेंटिटी लगा देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। इट मींस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a b नहीं लिख रहा, हमें क्या लिखना, r और l, तो ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर एंड l स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज इस दोनों के ऊपर भी तो स्क्वायर लगा हुआ है ना। देन अब इस स्टेप के बाद देखिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी निकाल रहे, टोटल नेट इंटेंसिटी निकाल रहे, तो E नेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड इस 4r को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2r इंटू 2l, बात तो वही है, 2 2 4 एंड rl, तो 2r इंटू 2l, और नीचे वाले साइड को क्या लिखा है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे हम, इस r और l के कंपैरिजन को। ठीक है, तो अगर हम देखें इस r और l के कंपैरिजन को, तो कौन ज्यादा बड़ा है, r बड़ा है कि l बड़ा है, तो यहाँ पे इस l के कंपैरिजन में r बहुत ज्यादा बड़ा है। r बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण l क्या हो जाएगा, l यहाँ पे हो जाएगा नेग्लिजिबल, l क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इट मींस l बहुत छोटा है। ठीक है, इसी से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल तो हम जानते हैं कि व्हेन टू चार्जेस आर गिवन प्लस q और माइनस q सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इट मींस उन चार्जेस की डिस्टेंस जो दी है 2l, ठीक है, और उस चार्जेस का चार्ज जो दिया है, इट मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये फॉर्मूला होता है बेटा P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। Q इंटू 2L इट मींस P इट मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q इट मींस चार्ज, आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज मान सकते हैं, प्लस Q या माइनस Q, एंड इनटू सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2L, तो ये हो गया P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अब देखिए इस Q और इस 2L, Q और 2L की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इस Q और 2L की जगह लिख सकता हूं P। ठीक है, इस Q और इस 2L, इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P लिख सकता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, E नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये 2R एज इट इज, ठीक, और 2L और Q की जगह क्या हो जाएगा, P अपॉन में कितना लिखा है, अपॉन में लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था इस एल और आर के एक दूसरे का अगर कंपैरिजन करें तो हमें एल बहुत छोटा मिलता है, इट मींस जो पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो इस एल के मुकाबले क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, इट मींस आर इज वेरी ग्रेटर देन 2L, इट मींस एल क्या हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा बहुत ही छोटा, किससे, आर से,
और एल बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण हम इस एल को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, मतलब क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अगर यहाँ पे एल जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 2। आर स्क्वायर की पावर 2 इट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बेटा 2r p अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब r की पावर 4। r की पावर 4, एक r से एक r कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा ई नेट, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, एक्सियल लाइन के लिए। यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपॉन r की पावर कितनी बची, 3, r की पावर 3। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया आपको बच्चों? थैंक यू।